हाँ कौन सलीम भाई बोल रहा है क्या? हाँ। अरे भाई वो अपना सीसीए का कोर्ट केस किया था, वो कहाँ तक आया अपडेट? मालूम नहीं। अरे तुम लोगों ने केस किया है ना, तो तुमको पता होना चाहिए ना। तो वैकेशन के टाइम पे किसको पता चलेगा? तुमको बोलेगा, मेरे को बोलेगा वो? तो तुम लोग कोई अपडेट नहीं रखते हो? नहीं नहीं है भाई। अरे तो भाई नहीं रखते हो तो वो केस वापस ले लो ना यार। नहीं लेते। अरे सबका फायदा होएगा। इसका फायदा है मेरे को। हाँ। कोर्ट केस के चक्कर में अब तक रिजल्ट नहीं लगाया है रेलवे ने। मेरे को भी नुकसान है। अरे हाँ, नुकसान है तो फिर केस करके क्या फायदा होगा? होगा, फायदा होगा। अरे कब तक होगा ये आपने? जो ओवर एज वाले वो तो फिर चले जाएंगे ना। हाँ। हाँ। क्या है? पेपर दिया है क्या तुमने? क्या पेपर? अभी जो डी ग्रुप का निकला था वो पेपर दिया है, एग्जाम दिया है? वो बी ग्रुप नहीं है, वही ग्रुप डी है। हाँ, वही तो ग्रुप डी तो बोल रहा हूँ। हाँ दिया है। तो फिर वो केस कोर्ट केस किया है आप लोगों ने, तो वो रिजल्ट कहाँ लगा रहा रेलवे? हम लोग को रिजल्ट रुका हुआ है, देख रहे हैं। जूनियर को सीनियर को जो मतलब हो रहा है वो नहीं दिख रहा है तुम लोग को। अरे भाई मैं भी सीनियर ही हूँ यार, मैं कहाँ जूनियर हूँ। मैं भी तो ओल्ड क्या, तो सीसीए तुमको हूँ। नुकसान, हाँ। तुमको खाली रिजल्ट आना चाहिए बस। उसमें क्या भी नुकसान है, फायदा क्या भी नहीं दिख रहा है। जूनियर को किस तरह से हो रहा है, सीनियर को किस तरह से हो रहा है, तुम लोग को क्या भी पता नहीं चल रहा है। कौन बोल रहा है पता नहीं चल रहा है? हाँ, तो फिर कितना नुकसान हो रहा है तुम लोग को मालूम नहीं हो रहा है। लोग अभी एक बात बताओ, जो है अपने ऑर्डर फैक्ट्री वालों ने केस किया था उनका क्या रिजल्ट रहा? सरकार के ऊपर कोई केस करता है क्या यार? कैसा है यार? कोर्ट कोर्ट किस लिए है? हाँ। कोर्ट किस लिए है? सरकार सरकार का कितना सरकार केस जीता हुआ तुमको मालूम? सरकार का कितना केस जीता गया है तुमको मालूम नहीं है? सरकार पे केस जो डालता है सब लोग हार के ही है क्या? पर अपना ये तो डाल के अपना ही नुकसान है ना भाई। इसका भी क्या भी नुकसान नहीं है। जब जज जो बोलेगा वो फैसला होगा। अगर जज बोलेगा तो दोनों का न्याय बराबर देगा, बोले तो नुकसान क्यों है, फायदा है। ये जूनियर को 33 मिल रहा है, सीनियर को 26 24 मिल रहा है, नुकसान किसको है? तो वो तो सीनियर वालों का ही नुकसान है। पर अभी वो तो हाँ। रिजल्ट भी नहीं ला रहा है ना, फिर पेंडिंग में कर दे रहा है और नई नई भर्ती निकाल रहा है। बोलो अभी किसका अगर नुकसान है? ये ज्यादा अगर ज्यादा बात करेंगे तो जूनियर 12.2 रूल के हिसाब से असल एग्जाम ही अपील नहीं किया, वो कैसे एलिजिबल होगा? ये बात हम लोग नहीं बात करे कभी भी अभी तक। हम लोग सिर्फ इतना बात कर रहे हैं, उसको 33 मिल रहा है, हमको 22 24 मिल रहा है। हम लोग मेहनत करके एग्जाम लिख के आ रहे हैं। हम लोग को क्या, कैसे तुम लोग कैसा दे रहे हैं बोल रहे पूछ रहे हैं हम लोग। और यहाँ अगर और दबा के बात करेंगे तो 12.2 रूल के हिसाब से जूनियर एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों बोले तो नोटिफिकेशन में लिखा गया है। मेरे को 2019 में रुकाया गया है इस चीज के लिए, 12.2 रूल के हिसाब से मेरे को रुकाया गया है। और रूल से जूनियर कैसा एक्सेप्ट हो गया विदाउट एग्जाम? तो अभी वो लेना चाहिए ना फिर अपनी तरफ से रिजल्ट, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना यार। आ जाना चाहिए था, वो तो वैकेशन आ गया, वो जज का मर्जी है। मेरा तुम्हारा थोड़ी मर्जी है। वही तो अभी वो बाकी के लीडर लोग तो बोल रहे हैं यार केस पीछे लेंगे तो। वो भी नहीं लेगा, 15 आदमी में से कोई भी नहीं लेगा। एक ही स्टेट के हो क्या सारे? हाँ, एक ही स्टेट के अलग अलग के, वो लोग का मर्जी है। तुमको क्या लेना देना है उनसे? अरे आपने, तुमको कोई लेना देना नहीं है, पर वो रिजल्ट नहीं ला रहा है ना फिर रेलवे। टाइम लगेगा, कोर्ट में केस चल रहा है। टाइम लगेगा, पर नई वैकेंसी कितनी आ रही है देखा क्या? जा रहे तो हमको क्या मतलब है भाई, हमको न्याय चाहिए। वो तो आज तक तो यही हुआ है, तारीख पे तारीख ही मिलेगा फिर। देखेंगे, परवाह नहीं। तो फिर एज खत्म हो गया तो फिर क्या फायदा? होने दो, मेरा भी तो एज खत्म हो रहा है। मैं 2019 में भी सेलेक्ट हो गया, ऑलरेडी छुट्टियां बन चुका हूँ। यार पर केस करने से मुझे नहीं लगता कोई हाल निकलेगा। तुम कौन हो भाई बोलने के लिए? तुम क्या हो मैं बोलो? काय का कोई हूँ यार, मैं भी तुम्हारी तरह सीसी वाला हाँ, कैंडिडेट हूँ।
फिर चुपचाप बैठे रहो जब तक जज बोलेगा। जज बोलने के बाद फैसला निकलेगा। केस तो वापस नहीं लेंगे, वो तो सबसे सीधी बात है। वो तो तारीख पे तारीख ही देगा यार। जाने दो, 10 साल जाने दो, 15 साल जाने दो, देने दो। कितना तारीख देखता देखेंगे, कितना आज दिन तारीख लेते जाता देखेंगे। आज तो अपना रेल का वकील भी नहीं था ना प्रेजेंट। असल आज कोर्ट ओपन ही नहीं है। आज कोर्ट ओपन ही नहीं होगा। अभी अभी समर का वैकेशन चल रहा है, कोर्ट को हॉलीडेज चल रहे हैं। तुम लोग को क्या भी पता नहीं चलता क्या भाई? अरे पता चला इसलिए तो तुमको कॉल किया यार। अभी हॉलीडेज में चल रहा है कोर्ट, हॉलीडे के दिन अभी तुम किधर नौकरी कर रहे हो, तुम्हारा उस दिन छुट्टी है, तुम जाके ऑफिस में बैठोगे क्या? आज किस बात की खुशी किस बात की छुट्टी है आज? समर वैकेशन का 1 मंथ छुट्टी है कोर्ट को। और आज का डेट कैसे दे दिया है फिर उन्होंने? छुट्टी के दिन ही डेट वो दे ऐसे रहा है वो। कैसे गलती से वो कैसे गलती से आ गया ऑनलाइन पे, वो अभी नहीं होगा हेयरिंग हो, बाद में कोर्ट जून 8 के बाद। जैसा कि फ्रेंड्स आपने ये ऑडियो सुना है और ये तेलंगाना हाई कोर्ट में जो केस किए हैं पटिशनर हैं, उनके तरफ से ये ऑडियो रिलीज हुआ है और रिकॉर्डिंग किया गया है। उनका ये कहना है कि 10 साल या 15 साल जो भी हो जाए फिर भी वो जो है केस वापस नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो उनसे एक ये सवाल है कि सबसे पहले आपको CBT को जो एग्ज़ाम दिए हैं ग्रुप डी का, उसमें आपका ये भी मेंशन था कि अगर आप जब जानते थे कि CCA में मेरा नंबर कम है तो आपने CBT में नंबर स्कोर ज़्यादा क्यों नहीं किया? मुद्दा ये भी है, जब आपने को पता है कि मेरा CCA में नंबर कम है तो CBT में आपको ज़्यादा स्कोर करना चाहिए था। जब आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप बहुत मेहनत करके ऊपर तक आए हैं, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए था। CBT में आप 80 नंबर लाते, 70 नंबर लाते तो आपको वैसे भी मेरिट बहुत हाई चला जाता। जब आपका नंबर कम है तो ऐसे भी आपका जुड़ जाता। फिर भी यह कहना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका वैसे भी आगे बढ़ेगा, तो कोर्ट केस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो भी कैंडिडेट को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और जो भी ये तेलंगाना वाले जो कोर्ट केस किए हैं, डेट पर डेट ये बढ़ते जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये सच बता रहा हूँ। क्योंकि ये ग्रुप डी रेलवे खुद चाहती ही है कि ये केस चलता रहे और उसका किसी को जॉब देना ही नहीं है, वो पहले ही उसको पता है। और ये केस करने का मतलब है कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, तो इससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला, किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी केस किए हैं वो सच में बहुत गलत किए हैं। और हम लोग भी एक ओल्ड CCA ही हैं, और जो भी थोड़े बहुत कम नंबर सभी के होते हैं, किसी के ज़्यादा हैं किसी के कम है, पर अगर इतने ही तेज़ थे, इतने ही वो इंटेलिजेंट है और बहुत सारे एग्ज़ाम दे करके जब वो क्रॉस किए हैं, तो हमको यही कहना है कि जब CBT में आपको स्कोर ज़्यादा लाना चाहिए था, जब CBT में आप ज़्यादा लाते तो केस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।